बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज से पहले आपने ये नारा चुनावों के समय खूब जोर शोर से सुना होगा, लेकिन जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम आसमान छूने को तैयार है, तो वही गैस सिलेंडर के दाम भी रसोई का बजट निकालने को बिल्कुल तैयार। रसोई के दाम में क्या असर पड़ा है? देखिए, रसोई के दाम में हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे लिए अगर मोदी सरकार है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और ये छोटी मोटी दिक्कतें हमारे देश के आगे कुछ भी नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। पेट्रोल के दाम ये 27-35 रुपए गवर्नमेंट को पड़ रहा है, कहाँ भाव जा रहा है? गरीब आदमी गाड़ी चलाएगा, घर में खड़े कर इसको। इतना काम धाम नहीं मार्केट में, पेट्रोल रोज ऐसे चल रहा है, शेयर बाजार चल रहा है, उतर रहा है ये। और आप कह रही हैं कि मोदी देश इसमें क्या काम कर रहे हैं? जमीन से जुड़ा हुआ एक काम तो बता दिए मुझे, एक भी बता दिए। मोदी सरकार है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और ये छोटी मोटी दिक्कतें हमारे देश के आगे कुछ भी नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, कोई मायने नहीं रखती। हम थोड़ी सी महंगाई झेल लेंगे, पेट्रोल डीजल के दामों को भी झेल लेंगे, पर हमें चाहिए मोदी जी, क्योंकि देश सुरक्षित है उनके हाथों में। सुरक्षित तो देश रहेगा ही जब राजा सही है तो, मगर महंगाई तो देखिए कहाँ जा रही है। तेल कभी 65 रुपये लीटर आता था सरसों का, और आज 130 रुपये लीटर है। ये महंगाई हो रही है, माँ महंगाई हो रही है। ये तो भूखा आदमी मर जाएगा ऐसे तो। आप महंगाई को कबूल कर रही हैं? बिल्कुल कबूल कर रहे हैं। जहाँ हमारा देश अगर आगे बढ़ रहा है तो महंगाई हमारे कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा, तो ये यहाँ पे भी सुना है आंटी को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, हमारे देश के आगे ये सब बहुत ही तुच्छ बातें हैं। मैं नहीं मानती हूँ। मेरे लिए अगर मोदी है तो ये देश सुरक्षित है, वरना कुछ नहीं है। सुरक्षित तो देश रहेगा ही जब राजा सही है तो, मगर महंगाई तो देखिए कहाँ जा रही है। तेल कभी 65 रुपये लीटर आता था सरसों का, और आज 130 रुपये लीटर है। ये महंगाई हो रही है, माँ महंगाई हो रही है। ये तो भूखा आदमी मर जाएगा ऐसे तो। आप महंगाई को कबूल कर रही हैं? बिल्कुल कबूल कर रहे हैं। जहाँ हमारा देश अगर आगे बढ़ रहा है तो महंगाई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा, तो ये यहाँ पे भी सुना है आंटी को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, हमारे देश के आगे ये सब बहुत ही तुच्छ बातें हैं। मैं नहीं मानती हूँ। मेरे लिए अगर मोदी है तो ये देश सुरक्षित है, वरना कुछ नहीं है। अरे हिंदुस्तान के अंदर थर्ड क्लास आदमी ज़्यादा है। ये जिसके बारे में सोच रहे हैं मालदार पूंजीपति, वो बहुत नहीं है। वो तो इनके चार्चे हैं, इनके पास सबको पता है। मगर ये जो हालात चल रहे हैं देश के, देखो कि कहाँ जा रहा है ये हिसाब के। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किराएदार कहाँ जाएगा? ये तो ठीक कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है। सुरक्षित देश हमारा कल भी था, आज भी है, अच्छा देश है हमारा। मगर ये महंगाई कम होनी चाहिए। पेट्रोल देखिए कहाँ जा रहा है जी। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, रेट बढ़ गया, और इससे अच्छी बात क्या है? सेल भी बढ़ना चाहिए, पेट्रोल का दाम भी बढ़ना चाहिए। बजट की कितना, बजट पे कितना क्या असर पड़ा है? बजट का तो पता नहीं मेरे को क्या असर पड़ा है। आपकी बजट का? मेरे भाई ठीक है, मेरा ठीक है बजट। पेट्रोल अगर 500 रुपये हो जाएगा तब भी ले लेंगे? बाइक चलाना छोड़ेंगे नहीं? क्यों छोड़ेंगे, अभी तो लिया है। अच्छा, 500 रुपये हो जाए फिर भी लेंगे? फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम जी, सारा ही बजट हिल गया। जो रिफाइनरी तेल 70-80 रुपये की आती थी, वो 130 रुपये हो गई है। चीनी 30 रुपये किलो आती थी, आज 40 रुपये किलो हो गई है। ठीक है ना। आटे कट्टा पहले 180-90 रुपये आता था, आज 240 रुपये हो गया है। दाल महंगी हो गई है, सब्जी सारी महंगी हो रही है। ठीक है, महंगाई पे बिल्कुल फोकस नहीं है। हमने लोगों से बात कराई, जनता से बात कराई कि भैया किसके घर का बजट है। जनता जिसमें थोड़ी दुखी भी दिखी, थोड़ी सी खुश भी दिखी। मोदी जी के समर्थन की बारी आई तो जनता ने बोला कि भैया 500 रुपये का डीजल पेट्रोल होगा तब भी लेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। जनता खुश है तो ज़्यादा अच्छी बात है। पब्लिक सर्वे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्टिस इंडिया न्यूज़।